शिवनाथ बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, हमने जब नंबर्स के स्क्वायर निकालने की बात की थी तो आपको हमने गांधीगिरी का टेक्निक बताया था जिसे आपने काफी पसंद किया था। दोस्तों, आज मैं आपको 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग निकालने के लिए एक बड़ा ही अनोखा फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। जी हाँ, इस फार्मूले का नाम हमने दिया है डिवाइड एंड रूल। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें अलग अलग आधार पर बांटा और इसके बाद हम पर शासन किया, तो उसी तरह से ये डिवाइड एंड रूल जो फार्मूला है ना, वो नंबर को 2 पार्ट में बांट करके और बहुत ही आसानी से उसका हम ये स्क्वायर यानी वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमने जब गांधीगिरी फार्मूला की चर्चा की थी तो बताया था कि ये जो फार्मूला है वो बड़ी संख्याओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा कारगर है, लेकिन जैसे जैसे संख्या छोटी बढ़ती होती जाती है आपकी परेशानी, आपकी मुसीबतें बढ़ती जाती है। और हमने उसी समय चर्चा किया था कि हम आपको स्क्वायर के लिए, स्क्वायरिंग करने के लिए एक बड़ा ही अनोखा ट्रिक बताएंगे जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। और इसमें जो है सो नंबर के छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये 10 से लेकर के 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो टेक्निक बताने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जो है आप इसे सेकंडों में संख्या को देखते के साथ कर सकते हैं। और इस चीज को आप 2, 3, 4 के बच्चे को भी, छोटे छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं जिसको शायद अभी अरिथमेटिक में स्क्वायर का मतलब भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको समय तक मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे स्क्वायर निकालने के लिए डिवाइड एंड रूल फार्मूले की। स्क्वायर यानी वर्ग, और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे नंबर्स जिसके हम टेबल जानते हैं, कोई भी इसको स्क्वायर मजे में कह सकता है। 5 को 25, 4 का 16, 8 का 64, 9 का 81। लेकिन आप उतनी ही तेजी में 84 स्क्वायर 7056, 88 स्क्वायर 7044, 99 स्क्वायर 9801, 81 स्क्वायर 6561, 100 स्क्वायर 1225, 100 स्क्वायर 15625 बोल सकते हैं क्या? दोस्तों, आप कहेंगे कि लगता है सब आप याद कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने याद कुछ भी नहीं किया, मेरे फार्मूले का कमाल है। देखते हैं दोस्तों कैसे ये फार्मूला काम करता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको ये 84 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों, आपने 8वीं क्लास में जब स्क्वायरिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपने a+b होल स्क्वायर फार्मूला के आधार पर 84 का स्क्वायर निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा। और वो फार्मूला बता रहा था कि आप 80 + 4 का होल स्क्वायर कीजिए, इसके बाद a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के फार्मूले पर बैठाइए। यानी पहले a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर किए, 80 को a मान लिए और 4 को b मान लिए, तो पहले a स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, तो ये 6400 प्लस 2ab मतलब 2 × 80 × 4, सॉरी 2 × a × b तो मतलब 2 × 80 × 4, तो 2 4 जा 8 एंड 80 जा 640, ठीक है। अब प्लस लास्ट में b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसको ऐड करेंगे तो 7056 होगा। तो दोस्तों, ये है पुराना फार्मूला जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी 8वीं क्लास में। लेकिन हम इसी फार्मूले को और इसी a+b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है इस पर हम कैसे बिना इतना कुछ किए हुए भी सेकंडों में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम करने लगते हैं तो टाइम तो हमको उतना ही लग रहा है। इससे बेहतर होगा कि हम 84 का 84 से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन हम बिना इसको ऐसे किए हुए भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो आप क्या करें, ज्यादा नहीं, आप ये अभी तक मानते आए हैं कि टेंस को a, वंस को b, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। और फार्मूला है दोस्तों ये a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हम वैल्यू इवेलुएट करते हैं ना, तो इधर से करना शुरू करेंगे। पहले है बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 का 6 बचा 1। नाउ 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 4 जा 8 8 जा 64 एंड 1 65 का 5 बचा 6। लास्ट में ए स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 एंड 6 70। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, हमने 84 यानी 84 में 8 यानी 10 प्लेस है, इसको ए माना, और 4 यानी 4 को हमने बी माना, जिस तरह से हम अभी तक करते आए हैं। और फार्मूला आपको पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों ए प्लस बी को होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए अगर इस फार्मूले पर बैठाएंगे, इस हिसाब से बैठाएंगे तब तो वैल्यू नहीं निकलेगा, लेकिन इस फार्मूले से बहुत आराम से वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा दोस्तों, आपको ही मालूम है कि हम जब कैलकुलेट करके लिखना शुरू करते हैं तो राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए हम वैल्यू भी जो बैठाएंगे ना वो राइट साइड में बैठाएंगे। तो पहले है बी स्क्वायर, बी हमारा 4 है, तो बी स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, अभी का वैल्यू है 4, इसलिए 4 4 जा 16, 400 का 16 के 6 हासिल बचा। अब आया 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है उसमें जो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है ना लागू होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो इसीलिए हम इसको 2 इंटू बी इंटू ए भी तो बोल सकते हैं। तो 2 इंटू 4 8 और इंटू 8 64, ऐसे भी 2 8 16 चौका 64, आप जैसे भी कर लें, इस तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह सुविधा हो। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 64 हुआ, और यहाँ पर जो बी स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 हुआ था, उसका 1 बच गया था, इस 1 को हमने 64 में ऐड कर दिया, तो 6 बचा ए स्क्वायर, तो ए हमारा 8 है, तो 8 8 जा 64 यानी 64, और ये जो 2ab में बचा था 6, तो इसको हम ऐड कर दिया तो 70 हो गया। चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेते हैं हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब ये 98 का स्क्वायर निकालना है, तो हम ये अगर आपको ऐसे करना है तो आप 8 को ए मान लीजिए, 9 को बी मान लीजिए। आप इधर से भी वैल्यू बैठा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर है मतलब 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 का 6 बच गया 6। अब 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 8 16 इंटू 9 144 एंड 6 150 का 0 बचा 15। अब है बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, तो 9 9 जा 81 और ये 15, 81 और 15 96। दोस्तों आप 98 का ये करना है, तो 8 को हमने ए मान लिया, 9 को हमने बी मान लिया, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। हमने अभी इस बार इधर ए और इधर बी माना, तो ये प्रैक्टिकली करने में ऐसे भी सुविधा रहती है, मैथमेटिकली करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से जो भी हो एक ही तरीका है दोस्तों, आपको जैसे भी सुविधा हो आप ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग करते हैं, इस हिसाब से हमने बताया, लेकिन प्रैक्टिस में ओरली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने 98 का स्क्वायर करना था, तो 8 को हमने ए माना, 9 को हमने बी माना, पहले ए स्क्वायर है मतलब 8 स्क्वायर, तो 8 64 का 4 बच गया 6। अब है 2ab, तो 2 8 16 9 142 और 6 150 के 0 बचा 15, और लास्ट में है बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, तो 9 9 81 और 15 96। दोस्तों आप बोल सकते हैं कि सर जब तक हम इतना करेंगे तब तक ऐसे ही कर लेंगे, तो नहीं दोस्तों, हर नई चीज सीखने में शुरू में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन सीख लेने के बाद जो है ना वो काम करने में मजा भी आता है, काम करना आपका आसान भी हो जाता है। आप याद कीजिए जब अपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा तो कभी न कभी आप जरूर गिरे होंगे, और जिस समय आप गिरे होंगे ना तो आपको लगा होगा कि यार फालतू है लोहे का सवारी, इससे तो बढ़िया है कि हम पैदल ही ये कर लें। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो याद कीजिए साइकिल चलाना कितना मजा आता था। आप छोटे छोटे काम के लिए बगल तक जाने के लिए भी आप बहाना ढूंढते रहते थे कैसे हमको साइकिल चलाने का मौका मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टेप याद रहे ना, और पहाड़ा कम से कम वो 20 तक का 20 तक का पहाड़ा आपको आए ना, तो आप सेकेंडों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी में तो लंबे लंबे वर्ड होते हैं ना, नंबर्स के जो नाम होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, जबान लटपटा जाती है बोलने में तेजी में। जब तक हम 17 बोलेंगे ना तब तक 17 18 19 20 सब बोल देंगे। तो हम इसको हिंदी में कितना तेजी में करते हैं देखिए, 88 64 250 95 मतलब 88 64 का 4 बचा 6 2 8 16 144 150 89 15 96। अब बोल करके हमको बोलना नहीं है, करना है, तो इससे भी जल्दी हम कर सकते हैं। तो अब है क्या कि अब 2 8 16 किया, 16 नमा में आप मान लीजिए फंस गए, माँ बाबू जी को बुलाने लगे, तब तो नहीं होगा। तो आपको 20 तक का पहाड़ा बढ़िया से आना चाहिए।
और हमने पहाड़ा आपको पढ़ने का दिखाया था, लिखने का तरीका, याद करने का तरीका पर हम बहुत जल्दी आपके लिए एक मैंने फार्मूला लेकर के आएंगे, एक टेक्निक लेकर आएंगे जिसके आधार पर जो है आप 100 तक का टेबल को आप आराम से पढ़ सकते हैं सेकंडों में। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सबसे पहले इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।